समाज में एक कुशल व्यक्ति के विकास के लिए बच्चों को एक कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति जिसमें नैतिक गुण, बौद्धिक गुण, संज्ञानात्मक विकास और क्रियात्मक विकास जैसी गुणों से युक्त एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमें बचपन से ही बच्चे को प्रशिक्षित करके उन्हें अच्छे गुणों का उनमें समावेश करके उनके संज्ञानात्मक, उसका भावात्मक, उसका भाषात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का स्तर को बढ़ा करके उसे सुधार करके परिष्कृत कर करके समाज के लिए बच्चे को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करने का काम करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे सभी घर में होते हैं और उनकी आवश्यकता क्या होती है, वो किस उम्र में किस तरह से सीखते हैं, उसके क्या नेचर होते हैं, इन सारी बातों को जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में असमर्थता होगी, करने में कठिनाइयाँ आएगी। ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों पर विभिन्न शोध को करके उन्हें किस तरह से विकसित किया जाए ये कार्य किया है। इसके लिए बच्चे को उनको उम्र के अनुसार बांटा गया है। जैसे जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे को शेषवा अवस्था में रखा गया। शेषवा काल में बच्चे जो है वह बहुत तीव्र गति से सीखता है। इस समय माता पिता का उससे स्नेह और प्यार की काफ़ी आवश्यकता होती है और उनके ऊपर वह बच्चे जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चे काफ़ी निर्भर रहता है। माता पिता की सहायता के बिना वह अपने जीवन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। 2 से लेकर के 12 वर्ष के बच्चे को बाल्यावस्था में रखा गया है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे को पूर्व बाल्यावस्था में रखा गया है। इस समय में बच्चे में अनुसरण करने की, नकल करने की, पुनरावृत्ति करने की प्रवृत्ति देखी जाती है और इस समय बच्चे दोहराते हैं। माता पिता जो करते हैं उसका नकल करते हैं, बातों को दोहराते हैं। इसके अलावे देखते हैं 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे को उत्तर बाल्यावस्था में रखा गया है। इसमें बच्चे भाषा को बहुत तीव्र गति से सीखते हैं और उसमें सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने उम्र के बच्चे को दोस्त बनाने और उनके साथ घुलने मिलने, समूह में रहने, घूमने फिरने पर अधिक बल देता है और उसमें इससे काफ़ी आनंद भी आती है। इसके अलावे अगर हम देखते हैं फिर 12 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे को किशोरावस्था में रखा गया। इस काल को आंधी और तूफान का काल कहा जाता है। इसमें भी आपको लड़कियों में और लड़कों में विकास करने के ग्रोथ में थोड़ा अंतर, विविधता देखी जाती है। 12 से 14 वर्ष के लड़कियों में जितनी बहुत तीव्र गति से विकास जब होती है तो यही विकास जो है 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कों में देखी जाती है। इस समय में बच्चों में ये हम की प्रवृत्ति होती है, नियम कानून को वह समझने लगते हैं और वे अनुशासित जीवन जीने की तरफ बढ़ते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष के उम्र के व्यक्ति को युवा प्रौढ़ावस्था में रखा गया है। इस समय में परिपक्व, इस काल तक में जो है व्यक्ति अपने विकास के परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। जबकि आपको 40 से लेकर के 65 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था में रखा गया है। इस समय में व्यक्ति में जो है वजन में कमी आने लगती है, बाल पकने लगते हैं, साथ में उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बुजुर्ग अवस्था में रखा गया, वृद्धावस्था में रखा गया। इस समय में व्यक्ति कई बीमारियों से घिर जाते हैं, उन्हें मानसिक शारीरिक परेशानियां होने लगती है। तो अब जो है ये मनोवैज्ञानिकों ने उम्र को बांटा है ताकि उससे बच्चों के सर्वांगीण विकास करने में मदद मिल सके। अब इसमें होता ये है कि बच्चे को अब तो उम्र के अनुसार बांट दिए, लेकिन इसमें बौद्धिकता का विकास, जिस बच्चे का बौद्धिक स्तर जितना अधिक होगा उसमें तर्क शक्ति उतना ही अधिक होगी। कल्पनाशीलता, मानवता और उनकी सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, योग्यता, क्षमता में काफ़ी विविधता जो है, जो भी है वह उनके ये बौद्धिक क्षमता के जिसका तीव्र होगा उसमें इसका ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा। तो विकास में आनुवंशिकता, पोषण का और वातावरण का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। चूँकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है, जबकि वृद्धि एक उम्र के बाद जो है रुक जाती है या धीमी हो जाती है।
इसमें होता ये है कि अगर किसी बच्चे को पौष्टिक आहार बराबर मिलता रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स आदि, प्रोटीन्स, ये पोषक तत्व अगर किसी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो उसका शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगर जिन बच्चों को इन पोषक तत्वों की कमी होती है वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और ऐसे बच्चे का विकास भी मंद पड़ जाती है। इसलिए बच्चों के पोषण पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावे बच्चों को आनुवंशिकता पर भी बच्चों का विकास पर असर पड़ता है। अगर किसी बच्चे का माता पिता आनुवंशिक रूप से बीमार, आनुवंशिक जो है रूप से बीमार हैं या स्वस्थ हैं, तो इनका माता पिता के गुण और अवगुण दोनों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। पर्यावरण का तो पड़ता ही है, स्वच्छ हवा का और प्रकाश का भी बच्चे के विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों को स्वच्छ वायु नहीं मिल पाता है वो अक्सर जो है विकास करने में उनको जो है कठिनाइयाँ आती है और वे उनके विकास में अवरोध उत्पन्न होते हैं। प्रकाश, चूँकि प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है जो विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बच्चों को स्वच्छ सूरज की रोशनी भी मिलनी चाहिए, पर्यावरण, स्वच्छ हवा भी मिलनी चाहिए, तो विकास का ये प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है। बच्चा पर भाषात्मक विकास जो है 6 से 12 वर्ष की उम्र में बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चे को जो है स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए। बच्चे को स्वस्थ वातावरण में पोषक तत्व पर्याप्त खाना, अगर पोषक पर्याप्त मिलेगा तो उसका मानसिक शारीरिक विकास पर्याप्त मात्रा में होगा और बच्चे को स्वच्छ वातावरण में अगर शिक्षा दी जाती है और उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती है तो उस बच्चे में विकास का रफ्तार बहुत तेज़ी से होता है। जिन बच्चों को जैसा उसका बौद्धिक स्तर है उसके अनुसार अगर हम विभाजित करके उसको शिक्षा दें तो निश्चित रूप से वह एक कुशल नागरिक और प्रशिक्षित नागरिक बन करके हमारे समाज के लिए अच्छे नागरिक बन के लिए तैयार होंगे। और हम सभी शिक्षकों का ये दायित्व भी है कि हम एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करें और बच्चे को कुशल और बौद्धिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करके देश का विकास करें। धन्यवाद।